जय हिंद साथियों। मैं निशांत आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन डिस्ट्रिक्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम भारतीय पुरस्कार के बारे में जानेंगे। आज का यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि भारत में मिलने वाले सही पुरस्कार जो एग्जाम में बार बार आते हैं, इसको हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है भारत में? तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान में भारत रत्न आता है। भारत रत्न जो देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान माना जाता है, भारत रत्न को। इसका आकार पीपल के पत्ते जैसा होता है और कांसे जैसा। भारत रत्न का आकार पूछ ले तो यह पीपल के पत्ते जैसा होता है। पद्म विभूषण देश का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म भूषण है और देश का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्मश्री है। पद्मश्री देश का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो अगर पूछ ले देश का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो पद्मश्री है। वीरता में पुरस्कार, वीरता के क्षेत्र में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? तो इसमें परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र आता है। तो सबसे पहले जानते हैं परमवीर चक्र में, यह सबसे बड़ा वीरता के लिए युद्ध में दिया जाने वाला पुरस्कार है। दूसरा है महावीर चक्र, दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है जो वीरता के क्षेत्र में दिया जाता है। युद्ध भूमि में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह दिया जाता है। तीसरा वीर चक्र, तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है वीरता के क्षेत्र में। तो पुरस्कार से जुड़े कुछ चीज़ों को देखते हैं जो वीरता में, नागरिकता में और खेल कूद के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए जाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। यह कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा के में असाधारण कार्य के लिए दिया जाता है। यानी ये कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक क्षेत्र में ये अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है और देश का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। पहला भारत रत्न किसे मिला था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है पहला भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्री राजगोपालाचारी, सीवी रमन, और इनको 1954 में दिया गया था भारत रत्न, 1954 में। और 3 व्यक्तियों को एक साथ भारत रत्न दिया गया था। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है कि पहला भारत रत्न किसको मिला था और कब मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अब तक कितनी महिलाओं को भारत रत्न मिल चुका है? तो अब तक सिर्फ 5 महिलाओं को भारत रत्न मिला है। उसमें इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, अरुणा आसफ अली, लता मंगेशकर और एमएस सुब्बुलक्ष्मी शामिल है। जिसमें सबसे पहले इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न से नवाजा गया था। इंदिरा गांधी को 1971 में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरणोपरांत भारत रत्न सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यानी जिसकी मृत्यु के बाद भारत रत्न दिया गया था। तो इसमें इसका सही जवाब है लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में इनके मृत्यु के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न से अब तक 18 विभूतियों को मतलब मरणोपरांत सम्मानित किया जा चुका है। मतलब 18 व्यक्तियों को अब तक भारत रत्न उनके डेथ के बाद दिया गया है। नेक्स्ट, भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे? मतलब ऐसा पहला व्यक्ति कौन था जो भारतीय नहीं है और उसको भारत रत्न दिया गया? तो इसका सही जवाब है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। इनको भारत रत्न कब दिया गया था? इनको 1987 में भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सबसे कम उम्र में भारत रत्न किससे मिला? तो गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर को सबसे कम उम्र में भारत रत्न दिया गया था। 40 साल की उम्र में ही इनको भारत रत्न सम्मानित किया गया था। वर्ष 2014 में इस सम्मान से सम्मानित किया गया। ये पूछ लेगा सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला था? तो सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वे भारत रत्न पाने वाले एकमात्र खिलाड़ी भी थे। मतलब उनसे पहले किसी भी खिलाड़ी को भारत रत्न नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? जिसमें पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण आते हैं। तो पद्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में करी गई थी। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा मार्च अप्रैल के महीने में दिया जाता है, जो राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में दिए जाते हैं। राष्ट्रपति भवन में जो समारोह आयोजित होता है उसमें यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं।
और पद्म पुरस्कार एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी और कब से दिया जाता है, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार ऐसा पुरस्कार है जिसको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी स्थापना 1961 में करी गई थी और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था। किसको दिया गया था? मलयालम कवि जी शंकर कुरूप को मिला था। जी शंकर कुरूप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? कुरूप को तो मलयालम भाषा के लिए मिला था, तो हिंदी भाषा के लिए सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को। 1968 में इनके काव्य चिदम्बरा के लिए, इनका बहुत ही फेमस प्रसिद्ध काव्य चिदम्बरा है, इसके लिए इनको सम्मानित किया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार से। क्वेश्चन नंबर 10, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है यह हिंदी साहित्य के क्षेत्र में व्यास सम्मान दिया जाता है। ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। तो एग्जाम में अगर पूछ ले व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, तो इसका सही जवाब है के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद हिंदी साहित्य का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। सबसे बड़ा सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार है, दूसरा बड़ा सम्मान व्यास सम्मान है। क्वेश्चन नंबर 11, सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो ये भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान दिया जाता है। यह संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। यानी 22 भाषा जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है उसमें उत्कृष्ट कार्य के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किए जाते हैं? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 22 भाषाओं में प्रदान किया जाता है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में। उसके अलावा 2 और भाषा अंग्रेजी और राजस्थानी में भी इसको दिया जाता है। यानी कुल मिलाकर 24 भाषाओं में इस पुरस्कार को देते हैं। 1954 में भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय साहित्य अकादमी द्वारा ही साहित्य पुरस्कार दिया जाता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी, 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है जो शांति के क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है अशोक चक्र। और द्वितीय सर्वोच्च पुरस्कार कीर्ति चक्र है और तृतीय शौर्य चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब है मेजर सोमनाथ शर्मा प्रथम परमवीर विजेता थे। नवंबर 1947 को शहादत के बाद भारत सरकार द्वारा प्रथम परमवीर चक्र दिया गया था। तो इनको भी मरणोपरांत ही परमवीर चक्र मिला था। और जो शौर्य सम्मान है ज्यादातर व्यक्तियों को मरणोपरांत ही दिया जाता है, क्योंकि उनकी युद्ध भूमि में उत्कृष्ट योगदान के लिए, वीरता के लिए वो शहीद ही हो जाते हैं ज्यादातर, तब उनके मरणोपरांत काफी लोगों को यह दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वीरता के लिए महावीर चक्र का स्थान कौन सा है? तो इसका स्थान दूसरा है और इसकी स्थापना महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। ये क्वेश्चन VVI है। 26 जनवरी 1950 की इसकी स्थापना हुई थी। 26 जनवरी 1950 को थल, जल और वायु में दुश्मन की उपस्थिति में असाधारण वीरता के लिए यह दिया जाता है। असाधारण वीरता के क्षेत्र में यह दिया जाता है पुरस्कार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र किस श्रेणी के पुरस्कार हैं? तो यह शांति काल के वीरता के लिए पुरस्कार है, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। आज का हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1969 में हुई और इसमें क्या क्या दिया जाता है? तो इस पुरस्कार में स्वर्ण कमल पदक, 15 लाख की नगद राशि और एक शॉल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब है देविका रानी। इनको 1969 में यह पुरस्कार दिया गया था। यह अछूत कन्या 1936 इनकी एक प्रसिद्ध फिल्म है देविका रानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
19। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1954 में किया गया था। मराठी फिल्म श्यामची आई प्रथम विजेता बनी थी। यानी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में हुई थी और जो फिल्म है ये श्यामची आई ये इसकी प्रथम विजेता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है जो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। इसकी स्थापना 31 मई 1952 को करी हुई थी। तो संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार हो गया। अमेरिका का ग्रैमी अवार्ड सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। यानी भारत में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पूरे विश्व में ग्रैमी अवार्ड सबसे बड़ा पुरस्कार है संगीत के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? वीरता के क्षेत्र में हो गया, संगीत के क्षेत्र में हो गया, साहित्य के क्षेत्र में हो गया, नागरिकता के क्षेत्र में हो गया, अब खेल के क्षेत्र में। तो खेल के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। इसका पूर्ण नाम राजीव गांधी खेल रत्न था। इसका नाम नरेंद्र मोदी के टर्म काल में ही चेंज किया गया था। इसकी स्थापना 1991-92 में हुई थी। इसमें 25 लाख की नगद राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है खेल प्रशिक्षकों को यानी कोचेस को। इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी द्रोणाचार्य पुरस्कार की। ये महत्वपूर्ण है, इसकी शुरुआत कब हुई थी ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। इसमें 10 लाख रुपए तक की नगद राशि, एक कांस्य प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1961 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसमें अर्जुन की कांस्य प्रतिभा, प्रशस्ति पत्र, प्रारंभिक पोशाक जो कल्चरल पोशाक है और 15 लाख की वर्तमान राशि दी जाती है कैश रुपये। क्वेश्चन नंबर 24। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका नाम शांति से है लेकिन इसको विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है इस पुरस्कार को। इसी में हुई थी। पुरस्कार राशि इसमें 5 लाख नगद, प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है यह यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए इसकी शुरुआत बिजू पटनायक ने करी थी। तो इसकी शुरुआत किसने की थी ये महत्वपूर्ण है, बिजू पटनायक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बोरलाग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी स्थापना 1972 में करी गई थी। बोरलाग पुरस्कार की स्थापना 1972 में हुई थी। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है स्थापना कब किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। मृत्यु देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, मूर्ति देवी पुरस्कार। इसमें सरस्वती की प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र और नगद राशि के तौर पर 4 लाख रुपए दी जाती है। इसमें 4 लाख रुपए दी जाती है। तो किस पुरस्कार में इसका राशि ज़्यादा महत्वपूर्ण है? इसमें ये महत्वपूर्ण है किस क्षेत्र में दी जाती है। बाकी एडिशनल आप लोग याद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। तानसेन सम्मान किस राज्य द्वारा दिया जाता है? तो यह मध्य प्रदेश द्वारा दिया जाता है। तानसेन संगीतज्ञ थे, उनके नाम पे ये पुरस्कार दिया जाता है, तानसेन सम्मान। क्वेश्चन नंबर 13। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है। पुलित्जर पुरस्कार हमेशा चर्चे में रहता है। तो यह पत्रकारिता,
साहित्य और संगीत रचना के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। पहला पुरस्कार 1917 में दिया गया था, पुलित्जर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, एबेल पुरस्कार किससे संबंधित है? तो यह गणित से संबंधित है। यह पुरस्कार नॉर्वे सरकार द्वारा 2022 में स्थापित किया गया था। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वाचस्पति, तो इस पुरस्कार को साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे इसके नाम से ही क्लियर है, वाचस्पति, ये संस्कृत लग रहा है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। इसमें 1 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र के साथ पुरस्कार राशि के तौर पर दी जाती है, यानी एक प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपए इसमें दी जाती है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, चमेली देवी पुरस्कार जैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह जैन पुरस्कार है, तो इस पुरस्कार को पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, महिला पत्रकारों के लिए है। इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, बिहारी पुरस्कार किस राज्य के लेखक को दिया जाता है? तो इसका नाम बिहारी है, लेकिन इसमें बच्चे कन्फ्यूज हो सकते हैं कि बिहार के लेखकों को दिया जाता है, लेकिन नहीं, इसको राजस्थान के लेखकों को दिया जाता है, हिंदी और राजस्थानी साहित्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र और कला के क्षेत्र में। सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र और कितनी राशि रकम दी जाती है? इसमें 1 लाख रुपए और 1 रजत शील्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, रमन मैग्सेसे पुरस्कार का किस नाम से जाना जाता है? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल भी कहते हैं। तो एशिया का नोबेल किसे कहते हैं? रमन मैग्सेसे पुरस्कार। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी, 1957 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, प्रथम भारतीय जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था? तो इस पुरस्कार से सबसे पहले विनोबा भावे को सम्मानित किया गया था 1958 में। सामुदायिक नेतृत्व के लिए इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। तो किस लिए मिला था? सामुदायिक नेतृत्व के लिए। किस विदेशी को पहली बार भारत रत्न मिला था? तो ऊपर भी यह प्रश्न आया था। खान अब्दुल गफ्फार खान यानी सीमांत गांधी को सबसे पहले भारत रत्न मिला था। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब मिला? तो इनको नेल्सन मंडेला को भारत रत्न 1990 में दिया गया था। यह दूसरे विदेशी यानी पहले सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान और दूसरा ये दक्षिण अफ्रीका का पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला था जिनको भारत रत्न मिला था, यानी दूसरे व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब है लाल बहादुर शास्त्री। इनको 1966 में भारत रत्न मिला था इनके मृत्यु के बाद। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न किस वर्ष मिला था? तो ये रिपीट क्वेश्चन हो रहा है। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न 2014 में मिला था और सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले थे। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कौन सा मंत्रालय देता है? ये मंत्रालय वाला ही पूछता है, कौन मंत्रालय कौन पुरस्कार देता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के साथ कितनी राशि दी जाती है? तो इसके साथ 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो इसका भानु अथैया। कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए इनको ऑस्कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, ललित कला अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ललित कला अकादमी पुरस्कार मूर्तिकला, चित्रकला और दृश्य कला, ये 3 क्षेत्र हैं जिसमें ललित कला अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सामाजिक परिवर्तन, मानवता की सेवा के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए है। पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, शौर्य चक्र किस रंग के फीते के साथ दिया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है हरे रंग के फीते के साथ दिया जाता है, जिस पर 3 खड़ी रेखाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, बुकर पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसकी प्रश्न का सही जवाब होगा अरुंधति रॉय। द गॉड ऑफ स्माइल थिंग्स, इनको द गॉड ऑफ स्माइल थिंग्स के लिए इनको बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, स्वर्ण कमल किस पुरस्कार का हिस्सा है?
तो इस प्रश्न का सही जवाब है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का हिस्सा स्वर्ण कमल है। यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का प्रथम विजेता कौन था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है विश्वनाथन आनंद। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी कहते थे, इसको 1991-92 में इसको दिया गया था, 1992 में। इसके साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। आप इस सेशन को देखने के बाद एग्जाम में खेल से संबंधित, पुरस्कार से संबंधित किसी प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप प्रश्न को चीर फाड़ देंगे, उसका पोस्टमार्टम कर देंगे। बाकी इसके अलावा जो भी अन्य स्ट्रेटेजी का टॉपिक या जीके या करंट अफेयर्स या हिस्ट्री, तमाम टॉपिक जो आप एग्जाम में पूछी जाती है, आपको सिलेक्शन तक ले जाने के लिए आपको सिलेक्शन स्ट्रिक पे दी जाएगी। ये स्ट्रिक रुकना नहीं चाहिए, लगातार चलना चाहिए। आपको सिलेक्शन तक का आपका सफ़र हमारे साथ आपको तय करना पड़ेगा, सिलेक्शन स्ट्रिक के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए पहली बार देख रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपका एक लाइक मोटिवेशन का कारण बनता है। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए। इससे क्या हुआ कि आप लोगों के लिए अच्छा एजुकेशनल वीडियो मैं लाता रहूँगा, आप लोग के लिए एग्जाम में फ़ायदेमंद होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।